हेलो एवरीबॉडी, आप सबका मैं वेलकम करता हूं लेसन नंबर 2 में। इस लेसन में हम कवर करेंगे कुछ बेसिक फंक्शंस जो होंगे हमारे सम, एवरेज, मैक्स, मिन, लार्ज एंड स्मॉल। और इसके साथ रहेगी एक छोटी सी बोनस टिप आपके लिए जो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, राइट। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेसन नंबर 2 को शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये डेटा है। ये डेटा वही है जो हमने लेसन नंबर 1 में यूज़ किया था। वहाँ पे हम ऑलरेडी एक सम की टेक्निक सीख चुके हैं कि सम फंक्शन कैसे लगाना है। आज मैं आपको 4 न्यू डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगा। टोटल 5 हो जाएगी। हमें पाँचों की पाँचों ही आनी चाहिए। इसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगे वो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, राइट। चलिए सेकंड टेक्निक की बात करते हैं। सेकंड को करने से पहले एक बारी फर्स्ट को मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टेक्निक में हमने क्या किया था, इक्वल टू हमने सम लिखा था, ब्रैकेट ओपन किया था और अपने सेल एड्रेसेस 1 बाय 1 करके बताए थे, जैसे कि C3, D3, E3, F3, G3, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखो ये टेक्निक है तो बढ़िया, छोटे डेटा पे तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन जब डेटा बड़ा होता है तो एक एक करके बताना हमारे लिए प्रॉब्लम रहती है, टाइम ज़्यादा लगता है और गलती होने के भी चांसेस रहते हैं। तो अब सेकंड टेक्निक की हम बात करेंगे। इसमें हमें क्या करना होगा, इक्वल टू लगाना है, सम लगाना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। आपको फर्स्ट सेल एड्रेस बताना होगा जो होगा हमारा C4। उसके बाद हम कोमा नहीं लगाएंगे, कोमा की बजाय शिफ्ट को प्रेस करके कॉलन यूज करेंगे और लास्ट सेल एड्रेस बता देंगे जो होगा G4, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। वाओ, हुआ ना काम आसान। यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट सेल एड्रेस बताया, जिससे हमारे बीच वाले सेल थे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए। अब हम थर्ड टेक्निक की बात करेंगे। थर्ड टेक्निक में हम माउस और कीबोर्ड दोनों को यूज करेंगे। किस तरीके से, आइए देखते हैं। इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पे सम, ब्रैकेट को ओपन किया। अब हमें क्या करना है, अपनी रेंज को सिलेक्ट करना है अपने माउस की हेल्प से। रेंज क्या होती है, जब आप एक सेल को सिलेक्ट करते हैं तो वो सेल होता है, जब एक सेल से ज़्यादा सेल सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो रेंज बन जाती है। यहाँ पे मैंने अपनी रेंज को माउस को यूज़ करते हुए सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर दबाया, जिससे हमारा टोटल आ गया, राइट। ये टेक्निक भी बहुत ईजी थी। अब हम बात करते हैं फोर्थ टेक्निक की। फोर्थ टेक्निक में हम क्या करेंगे, बस अपने कीबोर्ड को यूज़ करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। इक्वल टू मैंने यहाँ पे लगाया सम, ब्रैकेट ओपन। हमारे कीबोर्ड पे नेविगेशन कीज़ होती हैं जिनको एरो कीज़ कहा जाता है। आपको क्या करना है, लेफ्ट एरो से पहले इंग्लिश वाले मार्क्स पे आ जाना है, फिर कीबोर्ड पे शिफ्ट को प्रेस कर लेना है और लेफ्ट एरो से अपनी सिलेक्शन को इंक्रीज करना है और एंटर दबाना है। वाओ, कितना आसान हो गया हमारा काम, राइट। अब हम बात करेंगे फिफ्थ टेक्निक की, जो हमारे पास होती है ये होम टैब के अंदर, ये ऑटो सम। कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए तो मुझे इस सेल को सिलेक्ट करना है, ऑटो सम पे जाना है, साथ में एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करना है और सम को चूज करना है। जैसे ही हम सम को चूज करेंगे हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी रेंज है वो बाय डिफॉल्ट ये ऊपर वाली रेंज आ गई है, ये तो हमें नहीं चाहिए। अब आप कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से अपनी रेंज को चूज करेंगे और एंटर दबाएंगे, राइट। आई थिंक आपको ये पांचों की पांचों टेक्निक समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने बाकी के बेसिक फंक्शंस को देखते हैं और बोनस टिप के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एवरेज निकालना। अगर हमें कहा जाए कि रमेश की जो एवरेज है वो बताओ, तो हमें क्या करना होगा, पांचों टेक्निक में से कोई भी लगाओ। बस आपको क्या करना है, इक्वल टू जहाँ पे हम सम लिखते थे, सम की बजाय हमें क्या लिख देना है वहाँ पे एवरेज। और उसके बाद मैंने अपनी सिलेक्शन को लिया और एंटर दबाया तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज आ गई है। एवरेज के बाद मुझे कहा जाता है कि रमेश के आपको जितने भी मार्क्स हैं उसमें से मैक्सिमम मार्क्स यानी कि सबसे बड़े मार्क्स कौन से हैं वो बताओ। तो इक्वल टू आपने लगाया मैक्स और यहाँ से लेकर यहाँ तक एंटर दबाया तो मैक्सिमम मार्क्स आ गए। ऐसे ही मिनिमम मार्क्स निकालने हैं तो इक्वल टू MIN मिन, कहाँ से लेकर यहाँ तक एंटर, तो मिनिमम मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं। अब देखो ये 4 बेसिक फंक्शन हमने सीख लिए हैं, लेकिन इंटरव्यू में ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट पूछा जाता है। कैसे, अभी मैक्सिमम से हमने क्या किया, हाईएस्ट वैल्यू निकालना हमें आ गया। यानी कि इस रेंज में अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू बताओ, तो आप उसको मैक्स या मिन से निकाल सकते हो। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू बताओ या सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, तो वो वहाँ पे हमारा मैक्स मिन काम नहीं करेगा। वहाँ पे क्या फंक्शन काम करेंगे, लार्ज एंड स्मॉल। कैसे, आइए देखते हैं।
इक्वल टू हमने यहाँ पे लगाया लार्ज, फिर इसने मांगा एरे। एरे में आप क्या करेंगे, इंग्लिश से लेकर हिंदी तक के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, कोमा एंड के मतलब पोजीशन यानी कि वैल्यू, कौन सी वैल्यू आपको देखनी है। मेरे को सेकंड लार्जेस्ट देखनी है तो 2, अगर थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू देखनी होती तो 3, ऐसे करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे चाहिए सेकंड लार्जेस्ट, तो 2 लिखा, ब्रैकेट को क्लोज एंड एंटर, जिससे मेरे पास सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मुझे अगर स्मॉलेस्ट देखना है तो वो तो मिन से आ गया, लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट देखना है तो इक्वल टू स्मॉल, उसके बाद अपनी रेंज, कोमा सेकंड स्मॉलेस्ट यानी कि के मतलब पोजीशन सेकंड स्मॉलेस्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, सी आ गया आंसर। तो ये थे हमारे कुछ 4 बेसिक फंक्शंस जो आपको समझ में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बोनस टिप की। बोनस टिप आपके लिए ये है कि अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि ये जो रमेश के जो मार्क्स हैं इसमें जो टॉप 3 मार्क्स हैं उनका सम कीजिए, यानी कि सारी वैल्यूज़ में से जो टॉप 3 वैल्यूज़ हैं उसको ऐड करके बताइए कि वो टोटल कितना है। तो इसको करने के लिए अभी हमने सीखा लार्ज से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, सेकंड निकाल सकते हैं और थर्ड निकाल सकते हैं, और उसके बाद तीनों को ऐड कर देंगे। लेकिन उससे भी एक शॉर्टकट टेक्निक मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, इक्वल टू सम लगाना है, क्योंकि मुझे सम करना है, 3 वैल्यूज़ को ऐड करना है तो वो तो सम से ही होगा। सम लगाने के बाद आपको क्या करना है, लार्ज लगाना है। लार्ज लगाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एरे पूछ रहा है तो एरे में आपने क्या किया, इंग्लिश से लेकर हिंदी तक सारे मार्क्स को सिलेक्ट किया एंड कोमा। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, के यानी कि पोजीशन आ रही है कौन सी लार्जेस्ट, राइट। अब यहाँ पे तो हम एक ही वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक बोनस टिप क्या है कि आपको यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे आपको वैल्यूज बतानी है जिसका आपको टोटल करना है। फर्स्ट वैल्यू यानी कि फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, सेकेंड लार्जेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एक और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, जिससे आपको सम ऑफ टॉप 3 वैल्यूज मिल जाएगा, राइट। आई थिंक आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं फिनिश करता हूँ। आपका काम सिर्फ इस वीडियोस को देखना नहीं है, इन वीडियोस को देखने के बाद प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है, राइट। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। अब मैं आपको मिलूंगा लेसन नंबर 3 में। टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय, टेक केयर।